आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है। पीरियोडिक टेबल का स्टडी हम लोग अभी कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के बारे में बताए। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम आपको फर्स्ट क्लास में सिखाए थे। आज देखिए पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के बाद यहां पर देखिए डी ब्लॉक है, बीच में यहां पर डी ब्लॉक है। ये D1 हुआ, ये D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। देखिए यहां पर D हम लोग पढ़े ना, SPDF, तो S में दो था, S1 और S2। ये S1 हुआ, ये S2 हुआ। हम लोग ब्लॉक पढ़े तो S2 पढ़े थे। अब P6, P इसके बाद आता है, D के बाद P, और D10 पढ़े D10। तो इसमें D1, जब D1 आएगा इसका मतलब हुआ, D1 का मतलब हुआ ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि डी ब्लॉक में जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप होगा। अगर डी में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फोर्थ ग्रुप होगा। D3 में जाएगा तो 2 प्लस होगा, 2 और 3 5। D4 का मतलब हो गया 4 to 6, ये हो गया 6 ग्रुप। इसी प्रकार से ये 7 ग्रुप हुआ, 8 ग्रुप हुआ, 9 ग्रुप हुआ, 10 ग्रुप हुआ, 11 ग्रुप हुआ, और ये D10, ये 12 ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है। यहां पर है Cu, Ag, Au, यहां है जिंक, कैडमियम, Ag। Fe देखिए यहां पर 20 था, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये Fe है। देखिए आपको ये पढ़ना है, देख लिए ना, डी ब्लॉक एलिमेंट यहां से यहां तक है, सब में डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन 9th 10th या 11th कहिए, यहां तक में आपको ये 9th ग्रुप D9, D10 और D6 ये एलिमेंट हमको पढ़ना है। ये तो समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए जैसे यहां Fe लेते हैं, Fe का एटॉमिक नंबर है 26। कितना है? अब इस Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम Fe का प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, आखिर कैसे लिखते हैं। अब देखिए यहां पर कल हम लिखे थे ये बातें, आज फिर लिख रहे हैं। देखिए यहां पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10। देखिए Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा कि किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करेंगे, और यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता आपको चल गया, ठीक है, तो उससे उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। Fe पहले फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गया, जैसे यहां देखिए Fe है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गया। उसके बाद 2s2 देखिए आया, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर देखिए यहां से 3p6, 4s2। अब देखिए D आया ना, D 3D देखिए 1 होगा, 1 नहीं होगा 6 होगा, काउंट कीजिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6, बोले थे ना 6 आएगा। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? डी ब्लॉक में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? डी ब्लॉक में। इसीलिए इसको पहला प्रॉपर्टीज हो गया F इज डी ब्लॉक एलिमेंट। Fe क्या है? Fe है डी ब्लॉक एलिमेंट। अब एक बात जान लो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8 हुआ, थर्ड में
2 6 12 6 14 और ये 2, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कितना लिखी, ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, सेकेंड ऑर्बिट हुआ, थर्ड ऑर्बिट हुआ, फोर्थ ऑर्बिट हुआ। तो लास्ट कितने ऑर्बिट इसके पास है? फोर्थ ऑर्बिट हुआ। फर्स्ट हुआ ये देखिए, सेकेंड में है 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड में कितना है 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इससे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें देखिए, तो है ना। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसका वैलेंसी कितना हो गया? बैलेंस बोलो या वैलेंसी बोलो, यहां दोनों सेम होगा। कितना हो गया? 2। बैलेंस और वैलेंस, इसका बैलेंस का मतलब समझ में आ गया ना। बैलेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैलेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बैलेंस हो गया इसका 2, और वैलेंसी का क्या होगा? कि लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहां वैलेंसी नहीं कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है। और यदि 4 से कम हो, लेस हो, जैसे 1, तो वैलेंस और वैलेंसी भी 1 ही होगा। 2 हो, 2 हो, तो वैलेंस और वैलेंसी भी सेम होगा। 3 हो तो वैलेंस और वैलेंसी भी 3 होगा, और 4 हो तो वैलेंस और वैलेंसी भी 4 होगा। तो वैलेंस और वैलेंसी में डिफरेंस समझ लीजिए। वैलेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट, अब वैलेंसी का मतलब होता है कि वो शेयर गेन, जैसे कि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? क्योंकि ये स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल क्यों होना चाहेगा? स्टेबल कैसे होगा? तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो अनस्टेबल है, तो Fe 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर नई बात समझिए कि हम किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज कैसे पता करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे। देखिए अब यहाँ देखिए हम क्या क्या सर्च कर सकते हैं। ये तो आप Fe का लिख लिए हैं, चलिए वैलेंसी भी समझ में आ गया। अब इसका अगर हम पीरियड पूछे किस पीरियड में है, देखिए ये फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड पीरियड में 8 है, थर्ड में 14 है, फोर्थ में 2 है, ये फोर्थ पीरियड में है। देखिए सर्च कीजिए, देखिए फर्स्ट पीरियड ये हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में है ना। देखिए ये फोर्थ पीरियड हुआ, फोर्थ में है ना। अब देखिए यहां पर जैसे ही डी ब्लॉक, क्यों बोले? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में गया। अब डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली बाय नेचर हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है? हार्डेस्ट, काफी मजबूत होता है, जैसे लोहा Fe है ना, Cu, जिंक, जो भी है। एक दो एक्सेप्शन केस में हार्डेस्ट ना हो, लेकिन डी ब्लॉक को हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। और इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, हार्डेस्ट की वजह से। तो पीरियड ये हो गया। अब इसका ग्रुप अगर पता करना हो किस ग्रुप में है, ग्रुप देखिए, ग्रुप भी समझ में आपको आ जाएगा कि आखिर किस ग्रुप में है। तो ग्रुप इस तरह से होता है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, पहले एस ग्रुप है तो पहले ग्रुप के लिए यहां पर 2 लिखे, प्लस डी में कितना गया? 6 गया, तो 6 + 2 तो 8 ग्रुप में होगा। ये 8 ग्रुप में होगा। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 में 1 Fe। देखिए Fe के बारे में समझ में हमको आ गया। क्या क्या है आपको? किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, वैलेंसी कितनी है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वगैरह वगैरह। सब कहां से पता चला? यहां से पता चला। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर एक बात और होती है इसमें जो अभी तक हम नहीं बताए आपको। Fe के वैलेंसी 2 होते हैं, एक तो 2 हुआ, एक दूसरा वैलेंसी है इसका 3 होता है। लेस वाला में अस बनाता है और ग्रेटर वाला में इक बनाता है, जिसका कंपाउंड होता है फेरस और फेरिक। देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। अब यहां देखिए, ये समझ में आ गया ना। अब इसको हटा देते हैं। देखिए यहां पर
Q2 टाइप्स का इसका वैलेंसी होता है। अब यहां होता क्या है, यहां देखिए d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। sp d में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो d6 का मतलब समझिए, पहले समझिए। जैसे s ब्लॉक में एक घर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। p में 3 घर होता है और 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले ऐसे इंटर करता है, फिर ऐसे। तो d में क्या होता है? 5 घर होता है, 1 2 3 4 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन रहे। देखिए यहां फील्ड है। जब d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये स्टेबल माना गया है। ज्यादा स्टेबल नहीं है लेकिन स्टेबल है। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, देखिए d6 हुआ। ये मोर स्टेबल के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां नहीं रखेगा, d5 पे लेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये 5 हो गया। आया समझ में? क्यों लूज किया? ड्यू टू मोर स्टेबल, ड्यू टू मोर स्टेबल के लिए d5 मोर स्टेबल हो गया। हाफ फील्ड है। ये एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 था, तो एक इलेक्ट्रॉन ये आगे वाले भैया को दे दिया। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, देखिए स्टेबल हो गया। एक कहां चला गया? इसके बाद कौन था? 4s इसमें आ गया। अब जो आप इसका वैलेंसी लिखोगे, इसका जो लिखोगे तो कैसा लिखाएगा? देखो यहां पर फर्स्ट में हो गया 2, सेकेंड ऑर्बिट में हो गया 8, थर्ड ऑर्बिट में देखिए कितना हो गया? 6 5 11 और 2 30, और फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 3। तो यहां पर इसकी वैलेंसी हो गई 3। और अगर ऐसे रहता जैसे पहले था, वो भी सही है, तो वैलेंसी हो गई 2। तो Fe की वैलेंसी कितनी हुई? 2 और 3। तो Fe मतलब फेरस, ठीक है, आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं। आयरन हैव अ 2 वैलेंसी, 2 एंड 3। अब देखिए 2 और 3 के में कैसे कंपाउंड बनेगा, ये समझ में आपको आ गया? देखिए हम एस ब्लॉक इसको डिलीट कर रहे हैं क्योंकि अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं ना। ये तो पता है आपको, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप में तो रहने दीजिए। यहां देखिए Fe का कंपाउंड देखिए यहां पर, जैसे Fe है, इसकी वैलेंसी को अगर 2 शो करते हो +2, ऑक्सीजन है -2, तो एक एक का ग्रुप बनाएगा, FeO बनाएगा। यहां जो वैलेंसी Fe की कितनी है? 2। अगर Fe3 वाला वैलेंसी अगर शो करोगे +3, ऑक्सीजन होता है -2, ये कैसा ग्रुप बनाएगा? देखिए Fe की वैलेंसी है +3, यहां पर वैलेंसी प्लस माइनस में नहीं होता, लेकिन हम यहां बता रहे हैं कि Fe जो है +3 का मतलब हुआ कि Fe ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, और ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2। ठीक है, ये 2 लूज करेगा, ये 3। तो हम लोग क्या करते हैं, बुक में देखा होगा ऐसे करके लिखा रहता है। तो 2 वाला को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 वाला को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 वाला को 3 से। तो Fe 2 हो जाएगा, Fe2 और O हो गया 3। ये भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, या आगे जब इस चैप्टर में आएंगे तो। Fe का वैलेंसी कितना है? +3। 2 Fe आ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? इसको लूज किया, ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज किया। एक ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बस। यहां कितना ऑक्सीजन है? यहां पर 3, 3 दूना 6, तो 6 लूज कौन किया? Fe। 6 कौन गेन कौन किया? O। इस तरह से हुआ। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। जैसे Fe है यहां पर, एक Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ऑक्सीजन के पास 2, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो इसको 2 चाहिए स्टेबल के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये एक बच गया। फिर एक ऑक्सीजन आया, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसको 2 चाहिए, एक ही Fe है। फिर एक Fe आया, 1 2 3, ये एक और ये एक मिल करके इसको दे दिया, 8 हो गया ना। फिर इसके पास 2 बच गया, 2 3 4 5 6, ये 2 इसको दिया। देखिए इस तरह से शेयर करता। देखिए 2 Fe हुआ और 3 ऑक्सीजन हुआ, तो FeO3 बनाया। तो जो नॉर्मल है, जब कोई भी एलिमेंट 2 वैलेंसी शो करे
तो जो लेस होता है उससे जो कंपाउंड बनता है तो अस बोलते हैं, और ग्रेटर वाला को इक बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा फेरस ऑक्साइड। इसका नाम हो जाएगा FeROUS, अस। इसका हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, इक लग गया, IC लग गया। तो ये जो है Fe की वैलेंसी हो गई है 2, Fe सो 2 वैलेंसी, 2 डिफरेंट वैलेंसी, 2 एंड 3। तो 2 लगा के जो कंपाउंड बनेगा उसमें अस बोलेंगे, 3 वाला लेके बनेगा तो उसको इक बोलेंगे। तो Fe के बहुत सारा एलिमेंट कंपाउंड है, FeO, FeS, FeSO4, ठीक है। फिर हम लोग जब Fe को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पर हम लोग को, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, इसका Fe समझ में आ गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे Cu, Ag और Au। इसको हम लोग क्वाइंज एलिमेंट बोलते हैं, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, देख लीजिए D9 में आएगा। इसी प्रकार से Fe का लिखे हैं Cu में, आइए देखिए। आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे Cu, Ag, Au, जिंक, कैडमियम, Hg। इसके बाद P वाला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग डी ग्रुप पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक। देखिए यहां पर Cu का है 29। इसको फुलफिल कीजिए। यहां से फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, सेकेंड ऑर्बिट में 2, सेकेंड के P में 6, 3s2, 3p6 और 4s2 के बाद 3d। काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 29 हो गया ना। अब देखिए यहां पर D में 9 आया, तो ये फिर स्टेबल होने के लिए क्या चाहेगा, हम बोले थे ना अभी जस्ट, डी ब्लॉक हाफ फिल और फुल फिल में ज्यादा विश्वास करेगा। तो फुल फिल के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे, यहां से। अभी नॉर्मल समझिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए मान लिया Fe का नहीं है, Cu का है। फर्स्ट में 2, सेकेंड में देखिए 8, ठीक है। थर्ड में देखिए 2 6 और 9, 9 6 15 2 17, और लास्ट ऑर्बिट में 2। तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, 2 ही ना। Cu की वैलेंसी कितनी हुई, 2 हुआ। अब यहां से देखिए 10 29, ठीक है यहां तक। अब यहां पर क्या करता है, डी का जो हम आपको बताए थे कि डी ब्लॉक में 5 घर है, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहां है, 9 इलेक्ट्रॉन है, एक एक। अब देखिए एक तो अनपेयर रह गया। अब ये क्या चाहेगा, वहां पर एक लूज कर रहा था, यहां एक क्या करेगा, ये गेन करेगा, ये 9 नहीं रखेगा। क्या कहेगा ये, भैया हमको 10 चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे कंप्रोमाइज कर लेता है। उस सिचुएशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 8 16 होके क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अब इसकी वैलेंसी हो गई 1, तब इसकी वैलेंसी था 2। तो 1 और 2 दोनों शो करता है, ठीक। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, कैसे समझे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है डी, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डी। डी का जो भी नेचर है, सभी नेचर को ये फॉलो करेगा, कौन, Cu, ठीक। अब इसका ग्रुप किस ग्रुप में होगा, देखो यहां पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, पीरियड 4 हो गया। ग्रुप में कितना इलेक्ट्रॉन है, 9। तो पहले S को ऐड करते हैं। ग्रुप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पहले S है, S का 2 लिखा गया, और D में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 और 2 11। 11th ग्रुप में होगा, 4th पीरियड में होगा, वैलेंसी 1 और 2 होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब देखिए Cu, Ag, Au को, तीनों को एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है, उसका हम आप लोग तीनों को यहां पर सिमिलरिटी आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों ग्रुप का हम सिमिलरिटी आपको बता। अब देखिए यहां पर तीनों में डिफरेंस देखिए, यहां देखिए यहां पर P होगा, ये D लिखा गया। अब हम Cu, Ag और Au, Cu, Ag, Au तीनों एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया, तीनों की वैलेंसी सेम क्यों है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती है। इसको Cu, Ag, Au को हम एक ही ग्रुप में क्यों रखे हैं, इसके लिए तीनों को एक साथ देखिए। यहां पर इसको डिलीट कीजिए।
Cu, Ag और Au, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। Cu कितना था 29, 26 है 7 8 9, 29 में 18 ऐड कर दो, 29 में 18 ऐड करो कितना होगा 47। इसमें 18 ऐड करेंगे, देखो इसमें से इसमें आएंगे 18 ऐड करेंगे, फिर इसमें 32 ऐड करेंगे, 32 ऐड करो कितना जाएगा 9 और 7। ये हो गया उसका एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर याद करने के लिए CuAgAu में Cu का 29 है, इसमें 18 ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो हो गया CuAgAu। तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखिए। इसका देखिए क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, यहां तक पहुंचे, 4p6, 5s2, ये हो जाएगा 5s2, 5p6, 5d10, 4f भी होता है, 5f14, इस तरह से आएगा 6s2, 6p6, 6d10, 6f14, इस तरह से आएगा इसे। अब देखिए यहां पर 5s2 के बाद कौन क्या होगा 4d, अब यहां 9 होगा, काउंट करके देख लो 2 2 4 6 10 12 18 to 20 30 36 to 38 और 9 47 होता है। अब जब इसका लिखोगे देखो यही में आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d9, 4d10 हो जाएगा। देखो यहां तक पहुंच गए हो, उसके बाद क्या जाएगा 5p6, उसके बाद क्या जाएगा 6s2, उसके बाद 4f14, फिर 5d9। इसको भी काउंट करके देखो ये 79 होगा। देखो क्या सिमिलरिटी है, समझ में आया। लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितना गया डी ऑर्बिट में है 9 इलेक्ट्रॉन है, देखिए डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, डी में देखिए 9 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यही सिमिलरिटी हुआ इसका। लास्ट ऑर्बिट जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में गया और डी में कितना गया 9 9 गया, और सब वेरिएबल वैलेंसी इसीलिए शो करता है कि डी जैसे ही हाफ को 9 क्या करेगा, ये जैसे ही 9 10 करेगा तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन में एक कम कर देगा, ठीक है। इसलिए ये टू टाइप्स का वैलेंसी, ये जो 9 है यहाँ 10 लिखने का मतलब हो गया कि ये 1 हो जाएगा, ये 9 है इसको 10 लिखने का मतलब है ये 1 हो जाएगा। यहां पर जो हम लिख रहे थे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या 9 जैसे ये 10 होगा तो ये 1 हो जाएगा। इसका हो गया 2 8 2 8 18 1, नहीं होगा ना। देखो 2 8 18 1। अब यहां देखो क्या होगा 2 8 18 3 हो गया ना। 4 में देखो 4 में 10 6 16 to 18 1, फिर इसमें देखो 2 8 18, बीच में 32 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 1 आएगा। देखिए अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी कितनी हो गई इसकी 1। देखिए ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1 हुआ, पहले वैलेंसी 2 था, पहले ये 2 था, यहां 9 था, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 और 2 दोनों हम लोग लेते हैं, ठीक है। जनरली इसका वैलेंसी 1 होगा Cu की, ठीक है। Cu का कंपाउंड जो बनाएगा सेम बनाएगा, CuAgAu, एक ही टाइप का इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल तो डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अब देखिए यहां पर Cu हुआ
Ag का 18 ऐड किए तो 47 और फिर यहाँ ऐड कर दिए तो 79 हुआ। तो Cu Ag Au को हम लोग क्वाइंज एलिमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का सिक्का बनता है मार्केट में। कॉपर का सिक्का हम लोग यूज करते हैं, 5 रुपया का, 10 रुपया का, 15 रुपया का। सिल्वर हो गया, चांदी का सिक्का घर में यूज होता है। ये हो गया गोल्ड, सोना का सिक्का लोग खरीद के रखता है। तो तीनों का सिक्का बनता है, इसलिए इसको हम क्वाइंज एलिमेंट कहते हैं। इसकी वैलेंसी 1 और 2 होता है। अब देखिए, जब Cu की वैलेंसी 1 होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये -2 है, ये +1 है, तो ये हो जाएगा Cu2O। कम वाला है, 1 वाला है, ये Q+ हो जाएगा, Q+, PROUS, ये हो जाएगा Q+ ऑक्साइड। और जब Cu की वैलेंसी 2 होगी, ऑक्सीजन की -2, तब ये बनाएगा CuO, तब इसको बोलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। आया समझ में? Q+ और क्यूप्रिक, Q+ और क्यूप्रिक, Q+ और क्यूप्रिक, समझ में आ गया? तो Cu Ag Au ये तीनों एलिमेंट जो है D9 में हुआ। D9 का मतलब 9 और पीछे 2 S ब्लॉक का, 9 to 11 ग्रुप में हुआ। पीरियड देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में Cu है 1 2 3 4 5th पीरियड में Ag है 1 2 3 4 5 6 पीरियड में Au है। ये आपको समझ में आ गया? ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में बहुत सारा एलिमेंट है, इतना आपको पढ़ना नहीं, इसलिए इसको हटा दिए हैं। F ही पढ़ना था। Cu Ag Au पर है, और जिंक, कैडमियम, मरकरी इसको पढ़ेंगे। इसमें देखिए कोई ज्यादा मेहनत की बात नहीं है। इससे एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाए तो कितना हो गया? 30। एटॉमिक नंबर 29 के बाद कौन आएगा? 30। 30 किसका होता है? जिंक का। तो 30 में 18 जोड़ोगे तो 48, 48 में 32 जोड़ोगे तो 80। अब इसका देखिए, यहां अगर Cu को हटा के जिंक कर दे तो यही लिखा जाएगा जिंक, कैडमियम, और ये हो गया मरकरी Hg, ये हो गया 80। अब यहां देखिए, यहां जो लिखे थे हम, ये 4s2 ही होगा। यहां D9 नहीं होगा, D10 आएगा, ये 2 होगा और D10 ही होगा। यहां पर 9 वाली बात नहीं होगी, इसमें 2 ही होगा, 2 ही होगा। और देखिए यही कल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हो गया। तो यहां देखिए लास्ट में d ऑर्बिट में ही गया है, D10 है, मतलब d ऑर्बिटल जो है, डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक फुलफिल्ड है। यहां भी डी ब्लॉक फुलफिल्ड है, यहां भी डी ब्लॉक फुलफिल्ड है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में ही गया, इसलिए ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट ही होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा। और ये कौन बता रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट। अब इसकी वैलेंसी 2 है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 था, यहां पर कितने हैं? यहां पर लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 ही है और वैलेंसी भी 2 हो गई। अब ये मेटल है, तो मेटल जनरली जब भी रिएक्ट करता है नॉन मेटल से करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 2 ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबल होने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट ऑर्बिट में। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये स्टेबल नहीं है, या तो ये लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, या नहीं तो फिर गेन करेगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो गेन करना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए ये लूज ही करेगा। लूज करेगा तो हम लोग मेटल भी कर सकते हैं। जनरली मेटल लूज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो जिंक बनाया, अब जिंक का एक ही कंपाउंड होगा, जिंक ऑक्साइड, ZnO बनाएगा, CdBO बनाएगा, CdO, Hg मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये होगा, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया, जिंक, कैडमियम, Hg। तो Cu Ag Au, जिंक, कैडमियम, Hg, और ये Fe, ये एलिमेंट आपको अच्छा से पढ़ना है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। क्वाइंज एलिमेंट, वेरिएबल वैलेंसी, कोई पूछ देगा आपको कि Cu का 2 वैलेंसी क्यों होता है, बस एक ही लाइन में आंसर देना है, ड्यू टू इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल नहीं, डी ब्लॉक। 9 था, एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती किससे खींच लिया? S से,
10 बना लिया, एस के पास 1 बच गया। नहीं खींचेगा तो 2 होगा, खींचेगा तो 1 होगा, इसलिए वेरिएबल वैलेंसी हम इसको कहते हैं। इस प्रकार से डी ब्लॉक में जितने भी आपके पास 1 से 18 एलिमेंट है, ये सब फुलफिल्ड है, किसी न किसी से ये भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमको याद रखना है ये और ये। एक बार फिर आपको रिवाइज करा देते हैं। इस ग्रुप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोले थे? हेली ना कर रब से फरियाद। सेकंड का था बेटा मांगे कार स्कूटर बा राजी। 2 ग्रुप था, पढ़ा चुके हैं। ये एफ हो गया 26 और CuAgAu जिंक कैडमियम मरकरी। इस तरह से हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको पी ब्लॉक बताएंगे। क्या बताएंगे? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का पहला लेटर है, ट्रिक के हिसाब से हम आपको पढ़ा देंगे। बाल गंगाधर इंडियन तिलक इस तरह से होता है, वो आपको हम बता देंगे।